Assalamu alaikum students. Welcome to ILM College, Nalakot. Myself Zahiruddin Babar from Department of Computer Science. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने अपने सब्जेक्ट का ओवरव्यू और पेपर पैटर्न के बारे में पढ़ा था। आज के सेकंड लेक्चर में हम बाकायदगी से अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल्स डाटा इंफॉर्मेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग। डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं, डिफ़ाइन डाटा विद एग्जांपल, डिफ़ाइन इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल, डिफ़ाइन डाटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर विद एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिफ़ाइन डाटा विद एग्जांपल्स। डाटा की जो डेफिनेशन है वो ये है, ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डाटा। ठीक है स्टूडेंट्स, डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स है रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से मुतल्लक जो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स की कलेक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। अब स्टूडेंट इस एग्जांपल में दो टर्म्स को समझना है अच्छे तरीके से। एक है रॉ फैक्ट एंड फिगर्स और दूसरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। द वर्ड रॉ मीन that the facts have not yet been processed to get their exact meaning। रॉ किसे बोलते हैं? ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स जिस पे अभी कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, मीन उससे क्लियर उनकी मीनिंग समझ नहीं आ रही। ऐसा डाटा जिससे हम रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते उसे हम क्या बोलते हैं? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स बोलते हैं। एंड दूसरा जो इसमें कंसेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है जिसके मतलब हमने डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या था? डाटा की डेफिनेशन थी। अब एग्जांपल को देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स हैं, मीन इंग्लिश में मार्क्स, केमिस्ट्री में मार्क्स और कंप्यूटर के मार्क्स। ये हमारे पास क्या है? डाटा है। देखिए स्टूडेंट, इस डाटा की बेस पे इस डाटा से हमें अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। मीन कि इसका पर्पस क्या है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि इनके ग्रेड क्या हैं, इनके टोटल मार्क्स वगैरह क्या हैं। मीन अभी तक हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो ये क्या है? अभी अनप्रोसेस फॉर्म है, अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये डाटा की डेफिनेशन क्या थी? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डाटा। ठीक है, ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स शोइंग रोल नंबर, नेम, मार्क्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा। ये क्या है? डाटा की एग्जाम्पल है। अब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन गिव क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग। देखें स्टूडेंट्स, डाटा की बेस पे हमें क्लियर मीनिंग समझ नहीं आ रही, मीन इसका क्या पर्पज़ है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन होती है उससे हमें क्लियर मीनिंग पता चल रहे हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये देखें रोल नंबर 1 है, उसका नाम सलीम है, इंग्लिश में मार्क्स 60, केमिस्ट्री में 77, कंप्यूटर में 75, टोटल मार्क्स 212 और ग्रेड ए है। इससे हमें क्लियर मीनिंग पता चल रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 1 है, उसके टोटल मार्क्स इतने हैं, उसके ग्रेड इतने हैं। तो ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मीन डाटा को जब हम प्रोसेस कर दें, प्रोसेस क्या होता है? कोई ना कोई काम करना। डाटा के ऊपर जब हम कोई काम करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंफॉर्मेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग। जो थर्ड हमारा क्वेश्चन था डाटा प्रोसेसिंग, उसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग? मीन डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। देखें ये फिगर देखें स्टूडेंट्स, इसमें ये हमारे पास इनपुट है। इनपुट ने क्या उन्हें प्रोसेस किया है, इनपुट को प्रोसेस किया है, प्रोसेस करने के बाद ये हमें आउटपुट में कन्वर्ट हो गई है। डियर स्टूडेंट, जो इनपुट होती है इसे हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर 2 फिगर्स में चेक करें, डाटा है। डाटा ने क्या होना है? प्रोसेस होना है। प्रोसेस होने के बाद इसने किस में कन्वर्ट हो जाना है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाना है। और ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है इसे हम क्या बोलते हैं? डाटा प्रोसेसिंग। ओके स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे आज की जो टर्म्स
जिनका एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा पूछते हैं, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है और डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। ज़रूरी जो बात है वो ये है कि डाटा क्या है, डाटा से हम रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते, इंफॉर्मेशन से हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास डाटा का होना ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने किसी भी स्टूडेंट्स के ग्रेड निकालने हैं तो उसके लिए मेरे पास स्टूडेंट्स का डाटा होना ज़रूरी है। डाटा होगा तो मैं उसकी ग्रेडिंग वगैरह कर सकता हूँ, मीन उससे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कंसेप्ट, और अब हम आपकी जो बुक है पीएम सीरीज़ की उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आपका क्वेश्चन किस तरह है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और क्वेश्चन नंबर 1 ये था, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल्स। इसमें फर्स्ट डाटा है, इंफॉर्मेशन है और डाटा प्रोसेसिंग है। ये आपकी बुक है। ठीक है स्टूडेंट्स, डाटा क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा। एन ऑब्जेक्ट में बी अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग। ठीक है, इसमें इस डेफिनेशन में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है? कोई भी पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है और कोई भी थिंग हो सकती है। डाटा इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पज़। देखें, जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं उसका डिफरेंट पर्पज़ होता है। ये नीचे जो एग्जांपल है इसमें डाटा इकट्ठा किया गया है ताकि स्टूडेंट्स के ग्रेड निकाले जा सकें। क्लियर है स्टूडेंट्स? डाटा में बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ नंबर, इन द फॉर्म ऑफ इमेज, साउंड एंड वीडियो। किसी भी फॉर्म में डाटा हो सकता है। ये एग्जांपल है, इसमें न्यूमेरिक डाटा भी है और टेक्स्ट डाटा भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब द वर्ड रॉ मीन अनप्रोसेस्ड डाटा। डाटा डज नॉट गिव क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग। ठीक है, रॉ से मीन क्या है? अनप्रोसेस्ड। रॉ का क्या मतलब है? अनप्रोसेस्ड मतलब इस पर अभी कोई काम नहीं हुआ। और डाटा डज नॉट गिव क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग, डाटा से हमें कुछ अभी पता नहीं चल रहा। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर डिसीजन मेकिंग। इस बेस में हम डिसीजन नहीं बना सकते। सपोज स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, एक कॉलेज के अंदर हमने ऐसे स्टूडेंट जिनके ए ग्रेड हैं उनको क्या देने हैं? स्कॉलरशिप देनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के मार्क्स को काउंट करने की ज़रूरत है, मीन उनके मार्क्स को टोटल करना, टोटल करने के बाद ग्रेड निकालने की ज़रूरत है। ऐसे ही है स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया? डाटा को इकट्ठा किया। अब देखें, ये स्टूडेंट हमने डाटा इकट्ठा कर लिया है। अब देखें, इस डाटा से हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसके ग्रेड वगैरह क्या हैं, तो इसलिए इससे हम डिसीजन नहीं ले सकते। सो इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर डिसीजन मेकिंग। डाटा कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो डाटा है इसे हम प्रोसेस करते हैं किस लिए? ताकि इससे हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। ये जो एग्जांपल है ये हमने इसे डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। इंफॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डाटा है जब हम उसे प्रोसेस कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंफॉर्मेशन के अंदर। द प्रोसेस डाटा गिव क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग, सो इट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। डाटा कैन बी प्रोसेस इन डिफरेंट वे टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो हमारी प्रोसेसिंग होती है वो डिफरेंट वे से की जा सकती है। जो हमारी एग्जांपल है इसमें हमने डाटा को टोटल किया है। टोटल करने के लिए हमें जितने भी सब्जेक्ट के में मार्क्स थे उन सब को हमने क्या किया है? प्लस किया है। प्लस करने के बाद हमने टोटल जो मार्क्स थे स्टूडेंट्स के वो निकाले हैं। और इस एग्जांपल में जो प्रोसेसिंग है वो डाटा को अकाउंट करना है। ठीक है, डाटा को प्लस करना है। इसके अलावा डाटा की एवरेज निकाल सकते हैं। डाटा की एवरेज निकालने के बाद उनके ग्रेड्स निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? प्रोसेसिंग, वे ऑफ प्रोसेसिंग है जो कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। ये एग्जांपल है, डाटा फॉर स्टूडेंट इज़ प्रोसेस टू प्रिपेयर रिजल्ट फॉर स्टूडेंट एज शोन बिलो। रोल नंबर है हमारे पास, रोल नंबर 1 2 3 4। इस तरह नेम है, इंग्लिश में मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में मार्क्स हैं और कंप्यूटर में मार्क्स हैं। ये स्टूडेंट क्या था? डाटा। अब हमने इन्हें क्या कर दिया है? इनके टोटल मार्क्स निकालें और ग्रेड निकालें। तो ये क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हमें ये पता है कि हमारे कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं जिनके ग्रेड बी हैं और कितने स्टूडेंट हैं जिनके ग्रेड्स ए हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। अब डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? ये थर्ड हमारा क्वेश्चन था। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। देखें स्टूडेंट, डाटा को इंफॉर्मेशन में जो जब कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं? डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं।
Data processing is also known as computing. In data processing, data is used as input and information is used as output. देखिए स्टूडेंट्स, जो डाटा होता है उसे हम इनपुट बोलते हैं क्योंकि ये हम कंप्यूटर को दे रहे हैं और उसके बाद उस पर प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस क्या होता है? कोई भी काम जिससे हम डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और बाद में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट और इसे हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डाटा के बारे में पढ़ा है कि डाटा क्यों ज़रूरी होता है, इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है और डाटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आपने ये क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन पूछने हैं। इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।